कंपाउंड स्टेटमेंट जो हमारा है इम्प्लीकेशन, उसका निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन हो चुका है डबल इम्प्लीकेशन। या बाय कंडीशनल का निगेशन। हमको ये भी ट्रूथ टेबल से हम वेरीफाई करेंगे कि निगेशन ऑफ P implies and implied by Q, negation of P implies and implied by Q is equivalent with P conjunction with negation of Q, disjunction with Q conjunction with negation of P। हम इसे भी वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। और हमको ये भी मालूम है P implies and implied by Q is equivalent with यहाँ दोनों बात दाखिल है, P implies Q भी है यहाँ, और साथ ही साथ यानी कंजंक्शन Q implies P भी है यहाँ, P implies Q भी है और Q implies P भी है, दोनों तरफ से एरो मार्क है, और दोनों एरो मार्क एट ए टाइम में बोले तो उनका क्या है, कंजंक्शन। यानी P implies Q और Q implies P, दोनों के दोनों एट ए टाइम में बोले तो एंड ये भी है और साथ ही साथ ये भी है, दोनों चीजें एक साथ है, ये उनका कंजंक्शन है। तो इसका मतलब ये होता है अगर हमको इसका निगेशन करना है तो इसका निगेशन करना पड़ेगा, यानी निगेशन ऑफ P implies and implied by Q अगर हमको करना है तो निगेशन इस पूरे का LHS का निगेशन कर रहे हैं तो RHS का भी निगेशन करना पड़ेगा। ये कंजंक्शन है, दोनों स्टेटमेंट्स को एंड से कनेक्ट किया गया, कंजंक्शन है। कंजंक्शन का निगेशन अभी हमने देखा था, कंजंक्शन का निगेशन दोनों के अलग अलग निगेशन का क्या करना पड़ेगा, डिसजंक्शन, यानी निगेशन ऑफ P implies with Q, disjunction with negation of Q implies P। इम्प्लीकेशन का निगेशन अभी इससे पहले हमने देखा, इम्प्लीकेशन का निगेशन P implies Q का निगेशन यानी P कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ Q। इसका डिसजंक्शन है Q implies P का निगेशन, इम्प्लीकेशन का निगेशन अभी हम देखे थे, पहला कंपोनेंट Q एज इट इज और दूसरे कंपोनेंट के निगेशन का क्या करना पड़ेगा, कंजंक्शन। यानी हमने देखा निगेशन ऑफ P implies and implied by Q इसका इक्विवेलेंट होता है, यानी P implies and implied by Q का निगेशन P कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ Q, डिसजंक्शन विथ Q कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ P। इसको वेरीफाई करेंगे हम बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। PQ निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q भी लगेगा, निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q, P implies and implied by Q, P implies and implied by Q। फिर इस कॉलम का निगेशन, निगेशन ऑफ P implies and implied by Q। फिर उसके बाद P कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ Q, P कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ Q। फिर उसके बाद लगेगा Q कंजंक्शन विथ
Q कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ P, और लास्ट में इन दोनों का डिसजंक्शन करना है हमें, यानी P कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ Q का डिसजंक्शन करना है किसके साथ, इस सेकंड ब्रैकेट के साथ। यानी हमको इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं मैं, Q कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ P। कॉलम नंबर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कॉलम्स है यहाँ, और दो ही टाइप का सिंपल कंपोनेंट है, एक P है एक Q है। यानी हमको यहाँ 4 रोज लगेगी, 2 ट्रू रहेगा 2 फॉल्स होगा, Q एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स। निगेशन ऑफ P, P का निगेशन F, T का निगेशन F, F का निगेशन T, F का निगेशन T। निगेशन ऑफ Q, T का निगेशन F, F का निगेशन T, T का निगेशन F, F का निगेशन T। P implies and implied by Q, इन दोनों का implication, डबल implication में जब दोनों सेम होगा तब ट्रू होगा। दोनों सेम है ट्रू, दोनों सेम नहीं है फॉल्स, दोनों सेम नहीं है फॉल्स, दोनों सेम है ट्रू। इसका निगेशन T का निगेशन F, F का निगेशन T, F का निगेशन T, T का निगेशन F। P कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ Q, P कंजंक्शन विथ निगेशन ऑफ Q, इन दोनों का यानी कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 4 का क्या किया गया है, कंजंक्शन, दोनों का कंजंक्शन। और कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू है देयरफॉर ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर ट्रू नहीं रहेगा। Q का कंजंक्शन निगेशन ऑफ P के साथ, निगेशन ऑफ P Q, इन दोनों का कंजंक्शन, Q का कंजंक्शन निगेशन ऑफ P के साथ। कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर फॉल्स, दोनों ट्रू है देयरफॉर ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है देयरफॉर फॉल्स। इन दोनों का क्या किया गया है, दोनों ब्रैकेट्स का डिसजंक्शन, और डिसजंक्शन में जब दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स, दोनों फॉल्स है फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है ट्रू, दोनों फॉल्स है फॉल्स। अब हमको वेरीफाई कर लें, यह हमारा LHS कौन से कॉलम में, LHS हमारा जो है वो कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 6 में, और RHS हमारा कॉलम नंबर 9 में, कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 9, दोनों कॉलम की एंट्रीज चेक करेंगे, दोनों कॉलम की एंट्रीज आइडेंटिकल है, F T T F, both the columns are having identical truth values, therefore by truth table it is verified that negation of P implies and implied by Q, that means negation of biconditional or a double implication is equivalent with P conjunction with negation of Q, disjunction with Q, conjunction with negation of P। यानी हमको अगर कोई इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट किया गया कंपाउंड स्टेटमेंट दिया जाए और उसका निगेशन करना होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट्स को लेके हम Q का निगेशन करेंगे और उसका कंजंक्शन P के साथ करेंगे, और P का निगेशन करेंगे उसका कंजंक्शन Q के साथ करेंगे, और दोनों को और से कनेक्ट कर देंगे, दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट को और से कनेक्ट करेंगे, फिर जो स्टेटमेंट पैटर्न आएगा ये इस इंप्लीकेशन का क्या रहेगा, निगेशन। इसको भी हम एक आधी एग्जांपल लेके डील कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ABC
ABC is triangle if and only if AB plus BC is greater than AC. ABC is ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल होगा इफ एंड ओनली इफ AB प्लस BC यानी दो साइड, उसकी दो साइड्स का एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, तब हम दावा करेंगे कि ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। या ABC एक ट्रायंगल होने का दारोमदार इस बात पे, और अगर ऐसा हुआ कि दो साइड्स, दो कनेक्टेड साइड्स का लेंथ का एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर है, तब वो ज्योमेट्रिकल फिगर क्या रहेगी, एक ट्रायंगल होगी। यानी एक ट्रायंगल है तो हर हाल में ऐसा ये कंडीशन वेरीफाई होगी, ये कंडीशन रहेगी, और ये कंडीशन अगर वेरीफाई होती है तो बनने वाली फिगर क्या रहेगी, उस तीनों साइड से बनने वाली फिगर क्या रहेगी, ट्रायंगल होगी। यानी अगर ऐसा है तब वैसा, अगर वैसा है तब ऐसा। अब इस इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट किया गया, यानी बाय कंडीशनल डबल इंप्लीकेशन कंपाउंड स्टेटमेंट का हमको निगेशन करना है। अब हमें मालूम है निगेशन कैसे होगा, अभी हमने वेरीफाई किया है कि इसका निगेशन ये होता है, यानी हम दोनों कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट P, ये कंपोनेंट Q, इसको हम देखेंगे, इसका निगेशन करने जा रहे हैं हम। P बोले तो आपका क्या हो जाएगा, ABC is triangle and या but negation of Q, AB plus BC is not greater than AC। नॉट ग्रेटर देन की बजाय हम लेस देन और इक्वल टू भी बोल सकते थे, और अगर ऐसा नहीं तो फिर क्या, निगेशन ऑफ P का कंजंक्शन Q के साथ, यानी निगेशन ऑफ P का कंजंक्शन Q के साथ, तो पहले हम ये लिखे या पहले निगेशन ऑफ P लिखे, दोनों चलेगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है कंजंक्शन, तो हम पहले यही लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, बट ABC is not a triangle। ये इसका क्या हो गया, निगेशन, ये निगेशन हो गया इसका। ABC इस बोला गया था ABC उस वक्त ट्रायंगल होगा जब ऐसा ये कंडीशन होगी, और ये कंडीशन जब होगी तब वो ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रायंगल होगा। अब इसको देखें हम, ABC इज ए ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल है, बट दो साइड का ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही है, दो साइड का लेंथ का एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है। ABC ट्रायंगल है लेकिन ऐसा नहीं है, या ऐसा है दो साइड की लेंथ का एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर है, लेकिन बनने वाली फिगर जो है वो ट्रायंगल नहीं है। यानी इस बात का क्या किया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है। ट्रायंगल है लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन ट्रायंगल नहीं है, या तो ऐसा है या तो वैसा है। यानी इसका क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया गया, यानी इसका निगेशन है। तो इस इंप्लीकेशन का ये निगेशन है। इसके बाद के टॉपिक हमारा हाँ, यहाँ एक बात नोट करने वाली बातें, पहली बात नोट करने वाली है, नोट करें क्या, निगेशन ऑफ कंजंक्शन जो था हमारा, निगेशन ऑफ कंजंक्शन और निगेशन ऑफ डिसजंक्शन,
इन दोनों लॉज जो हमने देखा, इन दोनों लॉज को डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉज कहा जाता है इन्हें, निगेशन ऑफ कंजंक्शन और निगेशन ऑफ डिसजंक्शन को। यानी आपका ये जो है आपका निगेशन ऑफ कंजंक्शन में डायरेक्ट लिख देता हूं, P implies Q, ये कंजंक्शन का निगेशन इज इक्विवेलेंट विथ negation of P disjunction with negation of Q, और second negation of disjunction, that means negation of P conjunction with negation of Q। इन दोनों लॉज को डी मॉर्गन्स लॉ भी बोला जाता है। ये बात नोट करें आप। और सेकंड बात ये भी नोट करें कि आपका अगर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है और उसका निगेशन करना हो, निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, अगर आपका क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है यानी उस स्टेटमेंट में क्वांटिफायर लगा हुआ है, स्टेटमेंट को क्वांटिफाई किया गया है, तब उसका निगेशन कैसे होगा? चूंकि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट भी सिंपल स्टेटमेंट होता है, वो कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं होता, वो सिंपल स्टेटमेंट होता है। और सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन करना हमने देखा है कि उसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगाते हैं, अगर नॉट है तो नॉट को हटा देते हैं, उसका निगेशन करते हैं। तो यहां इसका क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के निगेशन करने में भी नॉट हटाना और लगाना रहेगा, मगर उसके साथ साथ एक काम और बढ़ जाएगा, उसका क्वांटिफायर भी चेंज करना पड़ता है। यानी नॉट हटाने लगाने के साथ साथ आपको क्या करना रहेगा, उसका क्वांटिफायर चेंज करना है। यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो देयर एग्जिस्ट से बदल देना, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से चेंज कर देना, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है तो उसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर से चेंज कर देना है। यानी ऑल हटा के सम लगा देना है, अगर सम है तो उसे ऑल से चेंज कर देना है। फॉर एवरी है तो फॉर एवरी को देयर एग्जिस्ट से बदल देना है, देयर एग्जिस्ट है तो फॉर एवरी से बदल देना है। यानी क्वांटिफायर भी चेंज करना है। नॉट का हटाने और लगाने के साथ साथ क्वांटिफायर भी बदलना पड़ेगा आपको निगेशन करते हो तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का, तो इसको भी नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। एक स्टेटमेंट है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। अब इसका निगेशन करना है, इसका निगेशन करना है। अगर ये स्टेटमेंट P है तो इसका निगेशन करना है, तो निगेशन ऑफ P कैसे लेंगे? देयर एग्जिस्ट x belongs to set of natural number where such that x square is not greater than 0। यानी इसका तो हम निगेशन कर रहे हैं, नॉट नहीं था, नॉट को लगाए साथ साथ में उसका जो क्वांटिफायर था वो भी चेंज कर दिया, तब इसका निगेशन होगा। तो इस तरीके से निगेशन करना होगा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का। उसके बाद का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। From conditional statement P implies Q, we can obtain its converse, inverse and contrapositive
implication statements. If PQ is a compound statement which is implication, then from this compound statement implication we can obtain three type of other compound statements which are also implication or conditional, and they are called as converse, inverse, contrapositive. That means if P implies Q is implication or conditional statement, then we can obtain its converse. It is also implication or conditional statement, but it is Q implies P. ये इस स्टेटमेंट इंप्लीकेशन का ये क्या कहलाएगा? कॉन्वर्स. सेकंड रहेगा इनवर्स. इस इंप्लीकेशन का इनवर्स बोले तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q. इस इंप्लीकेशन का कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, और वो कंडीशनल स्टेटमेंट होगा निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P. ये तीनों के तीनों कंडीशनल स्टेटमेंट, और इस कंडीशनल स्टेटमेंट के ये क्या कहलाएंगे? कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव. तो अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ गिवन दैट अ कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज कंडीशनल, that means if two simple components are connected with if then its converse is Q implies P. Its inverse is negation of P implies negation of Q. Its contrapositive is negation of Q implies negation of P. इसी कंडीशनल स्टेटमेंट से इस टाइप का 3 कंडीशनल स्टेटमेंट निकाला जा सकता है. अगर इस टाइप का रहा तो उसका ये क्या कहलाएगा? कॉन्वर्स. अगर इस टाइप का रहा तो उसका क्या कहलाएगा? ये इनवर्स. और इस टाइप का रहा तो इसका ये क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव. ये भी कंडीशनल है. इफ देन वाले, इसका मतलब होगा इफ Q देन P. वो था ओरिजिनल स्टेटमेंट था इफ P देन Q, उसका कॉन्वर्स होगा इफ Q देन P. ओरिजिनल स्टेटमेंट है इफ P देन Q, उसका इनवर्स होगा इफ नॉट P देन नॉट Q. ओरिजिनल स्टेटमेंट है इफ P देन Q, देन इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव इज इफ नॉट Q देन नॉट P. अब जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट दिया रहेगा उसके दोनों कंपोनेंट्स हम अलग अलग निकालेंगे, पी क्यू को अलग करेंगे, फिर हम उसका कॉन्वर्स बना सकते हैं, उसका इनवर्स भी बना सकते हैं, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी बना सकते हैं. तो ये टाइप की भी एग्जांपल है, अक्सर एग्जाम में आती है. राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट. तो एक्सरसाइज, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसमें हम देखेंगे.